बुखारी किताबुल निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी बीवी का इंतिखाब इन 4 चीज़ों पर, इन 4 बुनियादी बातों पर करो। तो वो 4 बातें क्या क्या हैं जो हमें हमारे नबी ने बताई हैं, जो हमें एक अच्छी बीवी, हमारे घर के लिए अच्छी बहू, हमारे बच्चों के लिए अच्छी माँ साबित हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवियों को तलाश करो या उनका निकाह करो, सबसे पहले उनकी माल की बुनियाद पर, दूसरा बताया उनके हस्ब व नस्ब की बुनियाद पर, तीसरा खूबसूरती की बुनियाद पर, और चौथा जो बहुत अहम है वो बताया उनकी दीनदारी की बुनियाद पर। यानी आप ये 4 चीज़ें देखें और इस बिना पर अपने लिए लड़की का इंतखाब करें जहाँ भी आप सोचें। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो चौथी जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है दीनदारी की बुनियाद पर, इस पर ज़्यादा अल्लाह के रसूल ने ज़ोर दिया है। वो इसलिए क्योंकि जो माल है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, जो खूबसूरती है वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और जो हस्ब नस्ब है कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, पर जो दीन है वो आपको आपकी दुनिया में और आपकी आखिरत दोनों में फ़ायदा पहुंचाएगा। और अब जो हम देखते हैं अभी जो वक्त है, जो हालात है, जो मुआशरा है, उसमें हम देखते हैं भाई के लिए, अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खूबसूरती देखते हैं। ये आज की सच्चाई है और हकीकत है। जब लड़की से भी पूछा जाएगा ना कि लड़की को देखो, तो सिर्फ वो उसकी खूबसूरती देखेगा। खूबसूरती से मुराद वो लेता है गोरा रंग, जो कि नहीं है खूबसूरती। हमें उसका दीन देखना है। दीन भी इस तरह नहीं कि बस अगर आप गए देखने घर उसके तो वो नमाज़ पढ़ने लग गई, सारे घर के नमाज़ पढ़ने लगे, ये वाला दीन नहीं। आपको देखना है कि लड़की पर्दा करती है कि नहीं, पर्दा वो कहाँ कहाँ करती है, कहाँ कहाँ नहीं करती। अमूमन होता है कि लड़कियां बाजार में पर्दा कर लेती हैं, शादियों में आप उनको देखो तो आप पहचान ना पाओ, आप उन्हें कहीं मॉल में देखो तो आप उनको पहचान ना पाओ, घरों में आप देखो दुपट्टा सर से हटता नहीं है, बाजार में दिखता नहीं है। तो ये वाला दीन नहीं देखना, क्योंकि जिस लड़की को आप अपने घर में ला रहे हो ना, वो आपकी नस्लों की डोर, जिसे हम कहें नस्लों की बुनियाद, नस्लों की नींव उसके हाथ में है। क्योंकि जब आप किसी दीनदार खातून को अपने घर में लेकर आएंगे तो वो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके माँ बाप को, सबको अच्छे से संभाल लेगी। और अगर आप कोई खूबसूरत लड़की देखकर ले आए सिर्फ कि हाँ खूबसूरत है, फैशनेबल है, मॉडर्न है, तो उससे क्या होगा, उसकी खूबसूरती एक वक्त तक रहेगी, फिर घर में जो चीज़ें उसको फेस करनी है, आपके बच्चों को देखना है, आपकी फैमिली को देखना है, उससे कौन देखेगा। तो इसलिए जब भी आप किसी लड़की का इंतखाब करें तो दीन की बुनियाद पर करें। अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया कि पहले दीन देखो, दीन पर ज़्यादा फोकस किया है, दीन पर ज़्यादा जोर दिया है। क्यों? क्योंकि दीन ही वो वाहिद वजह है जिससे आप अपनी आखिरत, अपना दुनिया, अपने बच्चे, अपनी औलाद संवार सकते हैं। आप ले आए कोई मॉडर्न लड़की, वो खुद ही पिक्चर की शौकीन हो, वो खुद ही एक्ट्रेस की शौकीन हो, तो वो आपके बच्चों को क्या नबियों के किस्से, क्या सहाबियों के किस्से, क्या हमारी जो उम्मुल मोमिनीन है किससे सुनाएगी, उसे खुद नहीं पता। तो फिर आप रोगे एक दिन बैठकर, आज के 50 साल बाद शादी के, जब आप अपने बच्चों को देखोगे कि वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, आपके ट्रैक पर नहीं है, फिर आप रोगे, पछताओगे, कहोगे कि काश मैं उस वक्त सही फैसला लेता तो आज मेरे बच्चे भी दीन पर होते। तो उस पछतावे से बेहतर है कि आज आप खूबसूरती को भी थोड़ा तरजीह ना दो, माल को भी तरजीह ना दो, हस्ब नस्ब को भी इतनी अहमियत ना दो जितनी आप दीन को दो। क्योंकि जब दीन होगा ना तो ये सब तीनों कमी ना पूरी हो जाएगी, फिर आपको पछतावा ना होगा, ना आपको इस बात की तकलीफ़ होगी फ्यूचर में कि मैंने गलत इंतखाब किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं, और पाक दामन औरतें पाक दामन मर्दों के लिए है और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है जब अल्लाह ही फरमा रहा है, क्योंकि जिसको जैसे लाइफ पार्टनर मिलेगा उन दोनों में सेम क्वालिटीज़ होगी, जो जैसा है उसे वैसा ही मिलेगा, उससे अलग नहीं मिलेगा। अगर उससे अलग मिला है तो वो आपकी आजमाइश है इस दुनिया में, और वो आपकी आजमाइश है ता क़यामत तक रहेगी। आखिरत के दिन आपको उसका अज्र मिलेगा। आज हमको देखने को मिलता है कि जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो हराम रिलेशनशिप्स में मुब्तला होते जा रहे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि जो एक मुसलमान के घर में पली बड़ी जो लड़कियां हैं वो गलत चीज़ों में पढ़कर किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लेती हैं और उनके साथ अफेयर चलाती हैं अपना, जबकि ये सख्त हराम चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि ए मोमिनो, तुम
मुशरिक औरतों से हरगिज़ निकाह ना करना जब तक वो ईमान ना ले आए। और मोमिन औरतों से फरमाया गया है कि ए मोमिन औरतों, तुम मुशरिक मर्दों से निकाह ना करना जब तक वो ईमान ना ले आए। तो ये हमारे लिए एक मैसेज है कि हमें अल्लाह ताला रोक रहा है इन सब चीज़ों से, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको भी ईमान से खारिज कर दे। हो सकता है कि अक्सर यही होता है, यहाँ तक कि वो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थी, अल्लाह की लाडली थी, तो वो अल्लाह की लाडली से नाफरमा बरदार बन जाती है। अगर ये 4 दिन की ज़िंदगी हम अल्लाह के हिसाब से गुजारेंगे तो हमारी आने वाली ज़िंदगी, जो आखिरत की, जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी होगी, वो हमें हमारी मर्ज़ी की मिलेगी। जो हम चाहते ही हैं कि सब चाहते हैं कि हमें जन्नतुल फिरदौस में एक अच्छी जगह नसीब हो, जन्नतुल फिरदौस में हमें जगह मिले। तो आप क्यों इस दुनिया के लिए अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हो? आप क्यों इस दुनिया के लिए इतने पागल हो चुके हो कि हम इस दुनिया को ही अपना सब कुछ मान कर बैठ चुके हैं? ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम में पसंद की मना नहीं है। इनफैक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिनों को हक़ दिया है कि वो अपनी पसंद ज़ाहिर कर सकते हैं और अपनी पसंद से निकाह भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके साथ कोई रिलेशनशिप ना रखे। उन्हें अगर पसंद करते हो तो उनको अपनी दुआओं में मांगो। इंशाअल्लाह अगर आप उनको दुआओं में मांगो तो अल्लाह कबूल भी करेगा, या फिर अगर वो आपके हक़ में बेहतर ना होंगे तो अल्लाह उससे भी बेहतर आपको अता करेगा। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों का जहाँ रिश्ता करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। सबसे पहला अगर उसके अंदर कुछ चीज़ देखना है आपको तो वो है दीन और अखलाक। अगर उसके अंदर दीन और अखलाक है तो उसको 1 मार्क्स दे दो, और फिर उसके बाद आप चाहते हो उसके अंदर लुक्स हो तो एक 0 दे दो उसे, तो ये क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। उसके बाद आप देखते हो कि वो अच्छे ख़ानदान से है तो एक अनदर 0 लगा दो, तो ये हो जाता है 100। वो बहुत अच्छा कमाता है और वो आप हर चीज़ का इंतज़ाम फराहम कर सकता है तो आपको उसको अनदर 0 दे दो। लेकिन अगर उसके अंदर दीन और अखलाक ही नहीं है ना, तो वो 1 हटा दो तो क्या रह जाता है, 0 सिर्फ 0। तो दीन और अखलाक कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब बातों का सिर्फ एक ही मैसेज है कि एक फैशनेबल लड़की और एक दीनदार लड़की में बहुत फ़र्क होता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने बच्चे के लिए एक दीनदार को चुनें, फैशनेबल के बजाय आप एक दीनदार को चुनें अपने बच्चे के लिए। एक बापर्दा और एक बेपर्दा एक जैसे नहीं हो सकते, बहुत डिफरेंस है दोनों बातों में, एक बेपर्दा और एक बापर्दा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।